Hello students, welcome in our new topic of the inheritance variations lesson number 5. यहाँ कुछ विशेष टॉपिक हैं जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इनहेरिटेंस लेसन में इन चीज़ों को नहीं समझ पाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आपको जेनेटिक्स समझ में आएगी, क्योंकि ये जो भी टॉपिक्स हैं वो जेनेटिक्स के बेस कहलाते हैं। आइए मेरे साथ और चल के देखते हैं। धीरे धीरे सभी चीज़ों को समझिए, आपको सब आएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट का मतलब होता है अपूर्ण और डोमिनेंस का मतलब होता है प्रभाव डालना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सीधा साधा अर्थ है अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाव जहाँ पर पड़ता हो, जहाँ पूर्ण प्रभाव ना पड़ सके वहाँ अपूर्ण प्रभाव को कहा जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक चीज़ हमें मालूम है कि जो प्योर एलिल्स होते हैं, जीन्स के तहत जो प्योर एलिल होते हैं, जिनका जीनोटाइप पूरी तरह प्योर होता है। जीनोटाइप का मतलब आप समझते हैं? जीनोटाइप का मतलब होता है जीन्स, जहाँ जीन्स के बारे में बात किया जा रहा हो, और फिनोटाइप का मतलब है जहाँ फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जा रहा हो। अब हमें ये मालूम है कि जो जीन्स हैं प्योर, उनको हम कहते हैं होमोजाइगस। आप ऐसे भी समझ लीजिए कि अगर जो भी लेटर सेम आपको दिख रहे हैं, जो भी लेटर आपको सेम दिखाई दें, कोई पूछे आपसे कि ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो आपको बताना है कि ये होमोजाइगस है क्योंकि ये सेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है? हेट्रोजाइगस का मतलब होता है कि जहां पर कोई एक होमोजाइगस अपना प्रभाव डाल देता है, जहां कोई भी एक होमोजाइगस अपना प्रभाव पहले डाल दे, वो कहलाता है हेट्रोजाइगस। ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से। अब अगर कोई आपको पूछे ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, बताओ क्या बताओगे? हेट्रोजाइगस बताएंगे। फिर बताओ ये क्या है? ये होमोजाइगस है। ये बताओ, ये हेट्रोजाइगस है। यानी जहां होमोजाइगस अपना प्रभाव डाल देता है, जहां वो अपना इफेक्ट डाल देता है, वो कहलाता है हेट्रोजाइगस। ठीक है। अभी तक आपने मेंडल्स लॉ में पढ़ा था कि जो कैपिटल टी है इसको हम लिखते थे टॉल है, ये स्मॉल टी को क्या लिखते थे? टॉफ है। अब जब इनका कॉम्बिनेशन कराया जाता था तो कैपिटल टी और स्मॉल टी हमें मिलता था। कैपिटल टी स्मॉल टी, हम फिनोटिपिकली फर्स्ट जनरेशन को क्या बोल देते थे कि कैसी जनरेशन आई? टॉल जनरेशन आई। अब ये जो टॉल जनरेशन आई है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी एक ओरिएंथेरा जलापा, जिसको 4 o'clock फ्लावर बोला जाता है, वो 4 बजे ही खिलता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया? एक रेड कलर का फ्लावर ले लिया, होमोजाइगस, कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर एक वाइट कलर का फ्लावर ले लिया, वो भी होमोजाइगस था, स्मॉल आर स्मॉल आर। जब इन्होंने क्रॉसिंग की तो जो फ्लावर आया, पहला फ्लावर जो आया फर्स्ट जनरेशन का, वो आया रेड कलर का, लेकिन ये क्या था? हेट्रोजाइगस था। अब क्या हुआ? जब इस फर्स्ट जनरेशन में क्रॉसिंग कराया गया, देखिए पहला क्या आएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ऐसा ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ एक चीज इस तरह से हो गई, स्मॉल आर कैपिटल आर। यानी दो एलिल्स जो अपना प्रभाव पूर्णतः डाल रहे थे, दो एलिल्स जो अपना एक
पूर्णतः प्रभाव डाल करके फिनोटिपिकली स्ट्रक्चर रेड कलर का ला रहे थे, वहाँ पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा, कंप्लीट डोमिनेंट नहीं हो पाया, और ये फ्लावर रेड की जगह किस कलर का बन गया? पिंक कलर का। यहाँ two alleles give the incomplete dominant and generation will be the pink color के फ्लावर। यानी जब दो होमोजाइगस मिल करके एक हेट्रोजाइगस बनाते हैं और वहाँ पर जो एलिल्स हैं पूरी तरह से कंप्लीटली डोमिनेंट ना हो करके किसी और कलर में चेंज हो जाते हैं या किसी और स्ट्रक्चर से अपना फिनोटाइप दिखा देते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से अलग हो, अन्य प्रोगेनी से अलग हो, वो कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यहाँ पर ये पूरा होमोजाइगस आ गया, ये होमोजाइगस आ गया, ये हेट्रोजाइगस आ गया, लेकिन ये भी हेट्रोजाइगस है, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ डोमिनेंट नहीं है, यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंट है। डोमिनेंट है लेकिन अधूरा, रेड कलर होना चाहिए था लेकिन चेंज होकर क्या हो गया? पिंक कलर। ये कहलाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब आते हैं कोडोमिनेंस पर। कोडोमिनेंस इज द सेम लाइक द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सेम है, बिल्कुल इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ होमोजाइगस जो होते हैं वो हेट्रोजाइगस में एलील को चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? हेट्रोजाइगस दोनों एलील्स को दिखाना शुरू कर देता है। कैसे? जैसे आपका ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप जो है IAB, फिर रुको ऐसे अच्छे से बता रहा है, ऐसे करके चेकर बोर्ड बनाया, ब्लड ग्रुप A एंड ब्लड ग्रुप B। अब यहाँ देखिए, जो ब्लड ग्रुप B है हेट्रोजाइगोट है और दोनों ही एलील्स को दिखा रहा है, यानी जो जीन्स में एलील्स हैं, जो भी गुण हैं, A कैरेक्टर वाले भी और B कैरेक्टर वाले भी, एक ऐसा हेट्रोजाइगोट बन गया जिसने दोनों ही एलील्स के गुणों को दिखा दिया। इसको कहा जाता है कोडोमिनेंस, जहाँ सेम लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस and where is the heterozygote show the both alleles. Example is the very good of the human blood AB group, जहाँ हेट्रोजाइगोट दोनों एलील्स को दिखा देते हैं, वो कहलाता है कोडोमिनेंस। अब आते हैं मल्टीपल एलील्स पर। मल्टीपल मतलब होता है कई सारे। अब सबसे पहले हम समझते हैं लोकस को। लोकस क्या होता है? लोकस होता है वो स्थान जहाँ क्रोमोसोम के जीन्स लोकेटेड होते हैं। वो प्लेस, स्पेसिफिक प्लेस ऑन अ क्रोमोसोम वेयर जीन्स इज लोकेटेड। क्रोमोसोम का वो प्लेस जहाँ पर जीन्स लोकेटेड हैं, तो ये जीन्स का जो लोकेटेड है उसको क्या कहेंगे? लोकस। जैसे आप कहाँ रहते हैं? आप देवरिया में रहते हैं, यूपी के देवरिया में रहना आपका लोकस हो गया, ठीक है? यानी स्पेसिफिक प्लेस ऑन ए क्रोमोसोम वेयर जीन्स इज लोकेटेड। अब देखिए, मल्टीपल एलील को क्या कहा गया? होमोलोगस पेयर आप समझ रहे हैं, सेम क्रोमोसोम। When any of three genes occupy the same locus in a given pair, जो पेयर बना हुआ है क्रोमोसोम का, अगर वहाँ पर जीन्स एक साथ 3 मौजूद हों,
तो उसको क्या कहा जाता है, मल्टीपल एलील। When any of three genes occupy the same locus in a given pair is known as the multiple alleles. Scientist Felix Bernstein, he is a mathematician. He is not a biologist. He is not a geneticist. He is a mathematician. Felix Bernstein in 1925. See the chromosome number 9. You studied in the first year about the chromosome. क्रोमोसोम नंबर 9 जो था वहाँ पर फेलिक्स बर्नस्टेन ने 3 मल्टीपल एलील देखे। जो क्रोमोसोम 9 था उसकी शॉर्ट आर्म पर 3 मल्टीपल एलील्स मौजूद थे। एक ही लोकस पर 3 जीन्स मौजूद थे जिसको उसने नाम दिया मल्टीपल एलील। एंड this is responsible for the blood groups. These multiple alleles of the chromosome number 9 is responsible for the blood group and it controlling the blood, and it is denoted as the I. I से डिनोट किया गया इसे। I को जब अब हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड ग्रुप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ हमें IA मिलेगा, IB मिलेगा। ये जो A है ऊपर लिखा वो A का एंटीजन है, जो B लिखा है वो ब्लड ग्रुप B का एंटीजन है, और I जो है इसको इंडिकेट किया जाता है आइसोहीमोग्लूटिनिन। I का नाम जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और I का जो नाम है इसको कहा जाता है आइसोहीमोग्लूटिनिन। In the next video, we will discuss about the blood groups of the human. Thank you for watching this video.